वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस के दो टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे, क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास सी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर स्विचिंग एम्पलीफायर का एक फॉर्म होता है। स्विचिंग एम्पलीफायर जिसमें स्विचिंग पर्पस के लिए बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर एक टैंक सर्किट होता है, जबकि इसके बेस पर एक बायसिंग रजिस्टर। इस सर्किट के इनपुट पर जब एसी सिग्नल को अप्लाई किया जाता है तो इस सर्किट के आउटपुट पर जो सिग्नल मिलता है वो पल्सेस के फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है, आगे समझते हैं। क्लास सी पावर एम्पलीफायर वो पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें यूज होने वाला ट्रांजिस्टर लेस देन 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। लेस देन 180 डिग्री यानी कि इनपुट एसी सिग्नल की 1/2 साइकिल के लिए। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 80 डिग्री टू 130 डिग्री होती है। क्योंकि क्लास सी पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्लास सी पावर एम्पलीफायर की इफिशियंसी ग्रेट लेवल पर एक्सपेंड करती है, लेकिन इसके साथ ही इसमें लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन भी होता है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर एक ट्यून्ड एम्पलीफायर है क्योंकि इसमें यूज होने वाले ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर सर्किट पर एक रिजोनेंट टैंक सर्किट को यूज किया जाता है लोड के फॉर्म में। क्लास सी पावर एम्पलीफायर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें डीसी लोड लाइन पर जो क्यू पॉइंट होता है, जिसे हम क्यूजेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, वो प्लेस्ड होता है समवेयर बिलो द कट ऑफ पॉइंट, जिसकी वजह से इनपुट वेव फॉर्म का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही आउटपुट पर अवेलेबल होता है। क्योंकि क्लास सी ऑपरेशन में जो कलेक्टर करंट फ्लो करती है वो इनपुट एसी सिग्नल के लेस देन 180 डिग्री के लिए फ्लो करती है। इसकी वजह से जो कलेक्टर करंट फ्लो करती है वो पल्सेस के फॉर्म में फ्लो करती है। यही रीजन है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट पर जो हमें सिग्नल मिलता है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलता है। अब अगर क्लास ए पावर एम्पलीफायर है तो उसमें ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की वैल्यू होगी 360 डिग्री, और अगर क्लास बी पावर एम्पलीफायर है तो उसमें ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और अगर क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर है तो उसमें ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री टू 200 डिग्री, और अगर क्लास सी पावर एम्पलीफायर है तो उसमें ट्रांजिस्टर के कंडक्शन एंगल की वैल्यू होगी 100 डिग्री टू 150 डिग्री। सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम वो थ्योरम होती है जिसे यूज किया जाता है किसी ऐसे लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट के पर्टिकुलर ब्रांच के रिस्पांस को कैलकुलेट करने के लिए जिसमें मोर देन वन सोर्सेस सेम टाइम पर ऐड कर रहे हों। ये मोर देन वन सोर्सेस दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड होती है लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर। लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिस्पांस एंड एक्साइटेशन के बीच होता है। मान लीजिए कोई लीनियर सर्किट है जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस सेम टाइम पर ऐड कर रहे हैं, तो उस लीनियर सर्किट के पर्टिकुलर ब्रांच का रिस्पांस सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट होगा सम ऑफ रिस्पांसेस के। सम ऑफ रिस्पांसेस जिन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इस लीनियर सर्किट में प्रेजेंट ईच इंडिपेंडेंट सोर्स के थ्रू जो ऐड कर रहे हैं एट ए टाइम। लीनियर सर्किट में एक बार में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर किया जाता है। जो बाकी के रिमेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उन्हें सर्किट से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर रिमेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस वोल्टेज सोर्सेस हैं तो इन वोल्टेज सोर्सेस को सर्किट से एलिमिनेट करने के लिए वोल्टेज सोर्सेस के टू टर्मिनल्स को शॉर्ट किया जाता है। जब वोल्टेज सोर्स के टू टर्मिनल को शॉर्ट किया जाता है तो ये वोल्टेज सोर्स लीनियर सर्किट से एलिमिनेट हो जाता है। अगर रिमेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस करंट सोर्सेस हैं तो इन करंट सोर्सेस को सर्किट से एलिमिनेट करने के लिए करंट सोर्सेस के टू टर्मिनल्स को ओपन किया जाता है। जब करंट सोर्स के टू टर्मिनल को ओपन किया जाता है तो ये करंट सोर्स इस लीनियर सर्किट से एलिमिनेट हो जाता है। अगर लीनियर सर्किट में n इंडिपेंडेंट सोर्सेस हुए तो लीनियर सर्किट के पर्टिकुलर ब्रांच में n टाइम्स रिस्पांस फाइंड करने की नीड होती है।
लीनियर सर्किट के पर्टिकुलर ब्रांच का रिस्पॉन्स या तो करंट हो सकता है या फिर वोल्टेज हो सकता है। करंट जो उस पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू फ्लो करता है, वोल्टेज जो उस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस अपीयर होता है। जितने भी लीनियर सिस्टम्स होते हैं उनके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम गुड होल्ड करती है। मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर का एक सिस्टम है जो कि एक नॉन लीनियर सिस्टम है। इस नॉन लीनियर फुल वेव रेक्टिफायर के सिस्टम में जो इनपुट्स हैं वो साइनसोइडल सिग्नल सोर्सेस हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। तो इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर के नॉन लीनियर सिस्टम के आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के टॉपिक्स के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।